अब तक हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक भी पढ़ी थी, क्यूबिक भी पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन ऐसी थी जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप की बात। ये आपका वेरिएबल है, चर पद है, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। और ये जो है कोफिशिएंट है इस वेरिएबल का, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ये चर पद है और ये कोफिशिएंट है इसका, ये 3 और 2 कांस्टेंट है। ऐसी एक इक्वेशन पड़ी थी, इसमें पावर 1 थी एक्चुअली में, ये इसीलिए इसको लीनियर कहा था। अगर पावर 2 होती 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 मान लो इस टाइप की होती, ये पावर 2 तो ये क्वाड्रेटिक हो जाती। इसमें एक टर्म और भी हो सकता था, x वाला टर्म भी हो सकता था। ये ठीक है, ये आपका ये भी वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है। x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2 वेरिएबल है, इनमें दोनों की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशन बननी चाहिए। तो मान लिया दूसरी इक्वेशन आई है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये तो ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स हो गया, विथ 2 वेरिएबल्स। इन इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस जनरल फॉर्म में जो a1 है, इस इक्वेशन में जो a1 है वो 3 है, b1 जो है प्लस 2 है, c1 जो है 8 है, a2 का मान 4 है, b2 का मान माइनस 3 है, c2 का मान 5 है। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ b1y या b2y है, तो इस इक्वेशन को हम b2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को हम b1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ b1 b2 y हो जाएगा और यहाँ पर b2 y हो जाएगा, तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये करते हैं हम, चाहिए तो a1 b2 मल्टीप्लाई करके a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b2। ठीक है, b1 से मल्टीप्लाई किया तो a2 b1 x प्लस b2 b1 y इज इक्वल टू c2 b1। अब ये दोनों सेम है, माइनस कर देंगे तो हट जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करेंगे। अब ऐड कर देंगे दोनों को, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे एक्चुअली। तो दिस माइनस दिस a1 b2 x कॉमन लेके माइनस a2 b1 x कॉमन ले लिया हमने, हाँ, और ये हमारा कट गया, इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। इसलिए x बराबर c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस x की वैल्यू को यहाँ किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर y निकाल दें, या फिर शुरू से चले। अब हमको अगर x एलिमिनेट करना है, x का एलिमिनेट करने के लिए y में लिखने, y की वैल्यू कितनी निकालने के लिए, तो
इसको हम A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम A2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको A1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा A2 A1, ये हो जाएगा A2 B1, ये हो जाएगा A1 B2 और ये हो जाएगा A2 A1, ये दोनों सेम हो जाएंगे, माइनस करेंगे और ये वाला हो जाएगा A2 C1, ये हो जाएगा A1 C2। फिर उसको माइनस करेंगे और जैसे यहाँ पर निकाला है x का मान वैसे ही वहाँ निकालेंगे। तो y का मान क्या आएगा तब, ये आप खुद करिएगा, y का मान निकालिएगा। तो y का मान जो होगा वो ये आएगा, ये सेम आएगा दोनों का, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये ऊपर क्या है, जिसमें x में क्या है, C1 B2 माइनस C2 B1, C1 B2 माइनस C2 B1, ऐसे उल्टा चार। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा C1, ठीक है, इसका नाम एक और तरीके से लिखा सकता है, C एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखने पर A B और C, ठीक है, A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A आता है। तो यह C1 है, तो C1 के बाद यहाँ पर A1 आएगा, B2 है, B के बाद C आता है, B1 A C2 माइनस C2 के बाद क्या आएगा, C के बाद क्या आता है, A आता है, तो ये A2 होगा और B1 के बाद B के बाद C आता है और ये C1। ऐसे याद करना ज़्यादा अच्छा है, पहले आप x निकालिए और फिर y की वैल्यू लिख दीजिए। जैसे इसको ये सेम रहेगा, ये वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आएंगे x और y की वैल्यू। देखिए x में क्या है, x में है C1 B2 माइनस C2 B1, ये, और फिर नीचे क्या है A1 B2 माइनस A2 B1, पहले ऐसे फिर ऐसे। इसमें क्या है A1 C2 माइनस A2, A1 C2 माइनस A2 C1, ये ऐसे, और फिर वही A1 B2। तो जो y है उसमें दोनों एक जैसा, ये A1 C2 और ये A2 C1, ये ऐसे चार ऐसे बना है। और फिर ये, तो ये आप याद रखिए, जब x होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ये माइनस ये उल्टा, और फिर ये और ये, जैसे ये है इसका सोल्यूशन अगर हमको लिखना है तो x की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में, x की वैल्यू आएगी C1 B2, C1 B2, C1 ये B2, ये B1, ये B2, C1 ये C2, ये A1 ये A2, ठीक। C1 B2 8 इंटू माइनस 3 माइनस ये वाला माइनस C2 B1, C2 B1 5 इंटू 2 प्लस माइनस निशान नहीं लेगा अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये माइनस 2 B1 4 गुणा 2, तो क्या हो गया माइनस 8 माइनस 10, C1 B2 हाँ ठीक, माइनस 8 8 3 5 6 24 माइनस 24 माइनस 10 बटे माइनस 9 माइनस 8, ये हो गया माइनस 34 बटे माइनस 17 यानी कि 2, ठीक। अब हम y का मान निकालेंगे, नीचे तो वही रहेगा, यानी कि हमने लिख दिया माइनस 17, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर क्या होगा A1 C2, ये A1 C2 3 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 8, तो ये 15 माइनस 32 अपॉन माइनस 17, तो यह है माइनस 17 बटे माइनस 17 यानी कि 1। x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। जब भी आपको टिक वाले सवाल करने हो तो x और y को इसी तरीके से निकालें।
तो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 1। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है उत्तर। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं, इस पे कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। पहली इक्वेशन में 3x + 2y = 3, x का मान है 2, y का मान है 1, ये आ गया 6 + 2 = 8। 8 लिखा था, ये 8 लिखा, ठीक है, करेक्ट। राइट हैंड साइड में देख लीजिए, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। 4x - 3y, 5 के अलावा आता नहीं देखना है, x = 2 - 3 y = 1, ये 6 और 8 हो गया, माइनस, हाँ 5 आना है, -3 = 5। ठीक, तो इस तरीके से आप करेंगे। इसको याद भी रखना है आपने, इस फॉर्म में याद रखना है, और कोई फॉर्म नहीं, किताबों में अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, ये आप यही याद करो। ठीक है, C1V2, इसमें ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है कभी कभी इधर आता था, आप उसको इधर ले आओ और एक ही फॉर्मूला याद रखो, इसको इधर लिखो और एक ही फॉर्मूला रखो। तो x में क्या होता है, x में होता है ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। y में क्या होता है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये जनरल फॉर्म जो था, इसमें क्या नीचे दोनों एक जैसा है, अगर ये 0 हो जाए तो इसमें भी 0 होगा, तो ना तो x का कोई मान आएगा वास्तविक मान, ना मतलब कोई मान आएगा, और ना y का मान आएगा। ठीक, और ये कब होगा, a1b2 - a2b1 = 0 के मतलब क्या होते हैं, a1b2 = a2b1, यानी a1/a2 = b1/b2। ये नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन तभी आएगा जब ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा a1/a2 ये का मान ये होगा अगर, तो कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, ग्राफ से ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझाई जा सकती है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला 0 हो, ये तब तो 0/0 तब इंडिटरमिनेट हो जाता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जब ये भी 0 हो, C1V2 - C2B1 = 0, यानी C1V2 = C2B1, यानी कि B1/B2 = C1/C2। ठीक है, तो अगर ये भी हो, ये है, जब है तब नो सोल्यूशन। ठीक, अगर ये है तो नो सोल्यूशन। और अगर ये भी है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c/c2, तब आता है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ये 0/0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट हो जाएगा ये। अगर खाली ये 0 हो तो ये तो इन्फाइनाइट हो गया, लेकिन अगर ये भी ऊपर वाला टर्म भी 0 हो गया, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा अपने आप ही, क्योंकि इससे वही है a1/a2 = c1/c2 और a1/a2 बराबर है b1/b2, यानी कि ये कंडीशन। तो ये दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके से, तो ये 0/0 हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है वो हमने देखना है, और इस चीज़ को हम ग्राफ से, ये सब चीज़ों को आप ग्राफ में ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसका प्लॉट करते हैं, ये जो लाइनें ये दे रखे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इन XY प्लेन, दिस स्ट्रेट लाइन XY प्लेन, दिस स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन। कैसे है देखिए, हम कोई से 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे, 2 पॉइंट प्लॉट करके आप लाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ये चलते हैं 3x + 2y = 8, इसको प्लॉट करते हैं। वी आर प्लॉटिंग दिस, तो ये XY ग्राफ है आपका, ये 90 डिग्री है, भले ही ना बना हो, ये देख लीजिएगा, ये 90 डिग्री है, और बराबर बराबर दूरी पर आपने 1 2 3 ऐसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 बराबर बराबर दूरी पर। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7
दोनों के स्केल, इसका स्केल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अच्छा होगा अगर दोनों के स्केल सेम रखें, जब बात समझ में आ जाएगी। अब हमने x बराबर 0 लिखा है यहाँ पर। अगर x बराबर 0 है तो 2y बराबर 8 होगा, यानी कि y इक्वल टू 4 होगा। तो ये इक्वेशन बताती है कि अगर x का मान 0 हो तो y इक्वल टू 4। x का मान 0 क्या होता है, इस लाइन पे होता है ये x की वैल्यू। यहाँ पर ये लाइन जो है, इस लाइन को कहते हैं x इक्वल टू 0 लाइन। इसी तरह इसको कहते हैं y इक्वल टू 0 लाइन। x एक्सिस को कहते हैं y इक्वल टू 0 लाइन। ध्यान रहे, उल्टा है। x एक्सिस इज कॉल्ड y इक्वल टू 0 लाइन। यहाँ पर y की वैल्यू हम जगह हर जगह पे 0 होगी। यहाँ पर भी y 0, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, सब जगह y है। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव है। ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है। तो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। ये पॉइंट, इस लाइन, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई करेगा। ये जो निकाला हमने x इक्वल टू 0, और पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 4। तो 0 4 इस लाइन को लाई करता है। ये पॉइंट है हमारा, गोला बना दिया। अब एक दूसरा ले लेते हैं, उसके लिए हम y को 0 कर लेते हैं। y को 0 कर लेते हैं तो 3x बराबर 8 आता था, यानी x बराबर 8/3 हो जाता है। तो ये y इक्वल टू 0 लाइन पर 8/3, 8/3 होता है, 8/3 होता है 2/3, यानी 2 से बड़ा 3 से कम। इसके 3 हिस्से करिए, ये 2/3, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जब ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया और यहाँ पर लिख दिया इस इक्वेशन का मान वैल्यू 3x + 2y = 8। ये पूरी लाइन है। यहाँ लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, इधर इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक। ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। ठीक, तो ये लाइन हमने प्लॉट कर दी। अब इसी तरीके से हम दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे। कौन सी? 4x - 3y = 5। 4x - 3y = 5। पहले x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो -3y = 5, यानी y = -5/3। -5/3 मतलब -1 -2/3। -1 से बड़ा और -2 से छोटा। ठीक है, और ये बिल्कुल प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, समझ लो। -1 से बड़ा, ये -1 है, ये -2 से छोटा कितना? ये 2/3 पर है, तो इसके 3 हिस्से करिए, ये 2/3 हो गया यहाँ पर। ये तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ये आ गया। s = 0 और y की वैल्यू -5/3। 0 -5/3, ये पॉइंट इस पर लाई करता है। अगली बार हम y को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे। y को 0 करेंगे तो 4x = 5 आएगा, यानी x = 5/4। 5/4 का मतलब क्या होता है? 1 + 1/4, यानी 1 से ज़्यादा, 2 से कम। 1 और 2 के बीच में 4 हिस्से करिए, 1 और 2 के बीच के। और ये जो पहला हिस्सा है, ये आया हमारा ये पॉइंट 0 0 5/4, 0 नहीं 5/4 0, सॉरी, ये पॉइंट आया 5/4 0। ये पॉइंट है हमारा x = 0, y = 4। इसमें ये पॉइंट था हमारा x = 2 2/3 5/3 एंड y = 0। शायद पहले कहीं कुछ ये गलत लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो अब हमको ये लाइन पता लग गई। कौन सी भी लाइन? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को हमने मिलाया, इन दोनों पॉइंट। ठीक है,
ये कौन सी लाइन हुई? ये हुई 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ बता देता हूँ एडवांस में, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो इसके कोई भी लाइन पैरेलल जो होगी उस सब में 3x प्लस 2y होगा और ये वैल्यू बदल जाएगी। और जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये लाइन पैरेलल खींचनी है आपने, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसे है, डॉटेड से बनाना लाइन, फुल लाइन से बनानी चाहिए, तो ये जो लाइन है वो हो जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन ये हट जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये लाइन इसके पैरेलल अगर आप कोई लाइन खींच देंगे और वो ओरिजिन से पास होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इस लाइन की वैल्यू जो हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी, इसको जरूर समझ लीजिए। और जब और इधर ले जाएंगे हम इसी लाइन को, अभी तो ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये 0 हो गई, इसे ले जाएंगे फिर माइनस में हो जाएगा, और जैसे जाएंगे और माइनस में हो जाएगा। ऐसे जैसे ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 यहाँ पर है, इसके पहले लाइन यहाँ पर खींची, वो हो गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, और इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस समथिंग, माइनस 6 माइनस 7 जो भी होगा, जैसा होगा, जहाँ पर भी उसकी पोजीशन होगी उसके हिसाब से। ठीक, तो ये मैंने एडवांस में बता दिया, कोई चीज़ का भी जरूरत पड़ सकती है। अब हमारी जो ओरिजिनल लाइन थी प्लॉट करके अपनी ये बनाई थी, अब इनका हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होगा। ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो लाइनें थी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों को प्लॉट किया। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 ये है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5 ये है, इनको हमने प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और फिर उसके कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले ये और ये। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया x, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू इसकी 2 है और y की वैल्यू 1 है। इसके मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। ये दो तरीके होते हैं, आपने पहले किया और फिर उसने ग्राफ प्लॉट करके किया। ठीक है, तो अगर ये कट करेंगे तभी तो सोल्यूशन आएगा, अगर कट नहीं करते तो सोल्यूशन नहीं आएगा। अब जैसे ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y, 0 से इधर है, ये 5 था, यहाँ से पास होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ लिख लीजिए -2 है मान लीजिए। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये भी, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक, तो एक दूसरे पैरेलल में काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ सोल्यूशन? ठीक, तो वो देखिए, वही चीज़ जो अभी पहले पढ़ी थी वो आप क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर ये है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इन दोनों को कर रहे हैं। ये A1 B1 C1, A1 B1 A2 B2 C2, A1 बटे ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 4x माइनस 3y है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -4, ये दोनों एक ही चीज़ है, उसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसकी जगह ये ना लिख के हम अब ये लिख देते हैं 4x, ये हम इसको लिख देते हैं 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -4, 2 से भाग देने पर ये आएगा। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करने पर
कोई सोल्यूशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण ये क्योंकि यहाँ ये 4/8 है, A1/A2, और यहाँ पर ये -3/-6 है, इसलिए नहीं आया। और नॉट इक्वल टू 5/-4, ये तो दोनों 1 है और ये 5/-4 है, इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो नो सोल्यूशन आता है। एक्स और वाई के मान नहीं निकल सकते, नो सोल्यूशन। याद रखिए इसको, और इस तरीके से समझ के याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सोल्यूशन कब होगा? जैसा जब ये केस है, इसमें सोल्यूशन है। क्यों है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर A1/A2 कितना है? 3/4, और B1/B2 क्या है? 2/-3। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, और जब नहीं होते हैं तब सोल्यूशन आता है। तो A1/A2 यहाँ है 3/4, B1/B2 है 2/-3, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू हुआ, इसके मतलब कि इसमें सोल्यूशन है। सोल्यूशन इज देयर इज सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, देयर इज सोल्यूशन। हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन आएगा, एक खास, देयर इज सोल्यूशन। हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। There will be unique solution when A1/A2 is not equal to B1/B2। लेकिन जब बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब एक और चीज़ आता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसको यहीं पर समझेंगे अभी। कब आता है वो? हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक है 4x - 3y = 5, और एक है 8x - 6y = 10। है तो दो है ना? ठीक, अब 8x - 6y = 10 कहाँ आएगा? एट एक्स माइनस 6y = 10 कहाँ आएगा? देखिए, जब x = 0 लिखेंगे, यहाँ पर इसको प्लॉट कर रहा है, x = 0 लिखेंगे तो -6y = 10, यानी y = 10/-6, दैट इज -5/3, ये पॉइंट। ठीक है, और जब हम y = 0 लिखेंगे, जब हम y = 0 लिखेंगे तो 8x = 10, यानी x = 10/8, 10/8 मतलब 5/4, 5/4 मतलब ये पॉइंट, सेम पॉइंट जो पहले इसमें था उसमें वही पॉइंट। अब इसमें लाइन खींच दी। अब आपकी ये लाइन 4x - 3y = 5 भी बताती है और 8x - 6y = 10 भी बताती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ये है तो दो स्ट्रेट लाइन अलग अलग हैं, एक ही के ऊपर एक है, ये ऐसा करिए, एक के ऊपर एक है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब यहाँ पर क्या देगा? A1/A2 ये 4/8, B1/B2 -3/6। ये कितना होता है? ये हाफ के बराबर होता है। ये कितना होता है? ये भी हाफ के बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर हो गया। और हमने लिखा 5/10, 5/10 देखा तो ये भी हमारा हाफ के बराबर होता है, दिस इज ऑल्सो 5। ये सब बराबर हो गए, ये सब बराबर हो गए, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। भाई अगर हमारे पास ये नहीं दे रखा है, यही दो लाइनें दे रखी है, एक है 4x - 3y = 5, एक है 8x - 6y = 10, तो जब आप प्लॉट करने बैठेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा। इसके मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, मतलब कि वो इन्फिनिट पॉइंट्स पर काट रहे हैं, हर पॉइंट पर काट रहे हैं, वो हर पॉइंट पर काट रहे हैं, जहाँ भी टच करेगा वहाँ काट कर रहे हैं। तो ये सब जगह टच करेगा, सब जगह कट करेगा मतलब सब जगह टच कर रहा है, मतलब सब जगह पर कट कर रहा है, सब जगह कट कर रहा है मतलब
सब सारे जो भी पॉइंट है वो सारे सॉल्यूशंस हैं उसके, सब सॉल्यूशंस हैं। तो हम कहते हैं उस केस में कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे लिखा होता है किताब में कि अगर a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 दो स्ट्रेट लाइन है, तो उनमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आता है? जबकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे। सॉल्यूशन कब होता है? जबकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है। और नो सॉल्यूशन तब आता है जब a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये नो सॉल्यूशन। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर ये भी बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन लाने के लिए क्या है जरूरी? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ग्राफ से इसको समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए इसमें और इसमें a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 एंड देयरफॉर दे कट एंड देयरफॉर देयर इज अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज 2 1 इज इक्वल टू 2 and 1। ठीक है। तो और अगर ये लाइन हो और ये लाइन हो इसके पैरेलल जोड़ दी, पहला लाइन में ये चेंज हो जाता है, ये देखा होगा आपने, ये चेंज हो गया था, पैरेलल है, और पैरेलल है तो कहीं कट करेगा नहीं। वो केस कब होगा? जबकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2। ये नहीं, केवल इतना ही, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, तब पैरेलल होता है। और अगर c1 बटे c2 के भी बराबर हो जाए, इसके मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर टच कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कर रहे हैं, एक ही है, हर जगह टच कर रही है, हर जगह टच कर रही है, या शायद कहोगे हर जगह कट कर रही है। ये दोनों लाइनें कहाँ पर टच कर रही है? यहाँ पर कट कर रही है। टच करो चाहे कट करो, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर ये टच कर रही है दोनों, या कट कर रही है। ऐसे ही एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, जैसे आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरी हो 8x माइनस 6y इक्वल टू 10। देखिए ये इसका 2 टाइम्स, ये भी इसका 2 टाइम्स, ये भी इसका 2 टाइम्स, तभी होगा ऐसा। तो दोनों लाइनें हैं लाइनें दोनों अलग, दोनों इनफाइनाइट हर जगह पर टच कर रहे हैं। इसके मतलब जहाँ जहाँ टच कर रही है वहाँ कट कर रही है, यानी कि वो सोल्यूशन हो गया। इसके मतलब इनफाइनाइट जगह पर टच करेंगे, इसके मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे ऐसे केस में। ठीक है। तो आज इतना पढ़ा दिया, अब बाकी नेक्स्ट टाइम।